राजधानी रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पीएससी घोटाले से जुड़ी हुई। पीएससी गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ईओडब्ल्यू ने दर्ज कराई गई एफआईआर। ईओडब्ल्यू में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी दर्ज हुआ है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी हुई है। और ये खबर आपको एक बार फिर बता दें कि सीजीपीएससी घोटाला, ये मामला जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ एफआईआर हुई है। जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। कुछ राजनेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। गौरव शर्मा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं पूरा ये जो घोटाला था और इसमें किस तरह की तमाम राजनीति होती रही गौरव, और उसके बाद अब जाकर इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विस्तार के साथ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि घोटाला बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरी आक्रामकता से उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी क्रम में आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईओडब्ल्यू में टामन सिंह सोनवानी जो तत्कालीन चेयरमैन थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जीवन किशोर ध्रुव एग्जामिनेशन कंट्रोलर कंसर्निंग ऑफेंस ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड पीएससी और कंसर्निंग पॉलिटिशियन, तो कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि गलत ढंग से उन्होंने अपने परिजनों को इस पूरे मामले में लाभ दिलाने की कोशिश की। कुछ लोगों के परिजन जो है वो गलत ढंग से सेलेक्ट किए गए एग्जाम में। तो इस तरह के आरोप जो लगाए गए थे, इन तमाम मामलों में अब जो एफआईआर है वो ईओडब्ल्यू में दर्ज करा दी गई है, दर्ज कर ली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जांच में तेजी है वो आएगी और छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर पीएससी में गर्म होगी, क्योंकि सीधे सीधे कुछ राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे उस समय और अब उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। कौन कौन से राजनेता है इसके नाम आने वाले समय में जरूर सामने आएंगे, लेकिन टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव और उस समय जो तत्कालीन पीएससी के कर्ता धर्ता थे, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ अब जांच में तेजी आएगी, इस बात के संकेत भी मिलने लगेगी। जी बिल्कुल गौरव, उस टाइम 18 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके खिलाफ जो है ये आरोप लग रहे थे, और जैसा अभी आपने बताया भी, इन सब के बीच अब जब विपक्ष में थी बीजेपी तब तक वो पीएससी घोटाले मामले को उठाती रही, और शायद अब सत्ता में आने के बाद सबसे प्राथमिकता के साथ उन्होंने इसमें एफआईआर जिस तरह से दर्ज हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से पूरी परतें सामने आएंगी और इसमें कौन कौन सफेद पोश हैं वो भी उजागर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक के पीएससी के मुद्दे को उठाया था और सरकार बनने के बाद भी विधानसभा में भी लगातार इस बात की चर्चा हुई थी कि जो भी दोषी है इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मुखर रहे। ओपी चौधरी ने सदन में इस बात का भरोसा दिया था कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से भारतीय जो पीएससी में गड़बड़ियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं। कुछ जो तत्कालीन अफसर से टामन सिंह सोनवानी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लाभ दिलाया, कुछ और लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने परिजनों को लाभ दिलाया। मेरिट लिस्ट जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए थे। तो इन तमाम सवालों के बीच ये भरोसा दिलाया गया था कि इसकी जांच होगी और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद ये तय है कि इस मामले की परतें खुलेंगी। न सिर्फ उस समय के तत्कालीन अफसर बल्कि कुछ राजनेता भी जो है उनके खिलाफ भी इसमें जांच भी होगी। और अब जो संकेत मिल रहे हैं, जांच के बाद अगर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि जो वादा उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया था विधानसभा चुनाव के पहले, छत्तीसगढ़ के लाखों युवा कहीं ना कहीं पीएससी में गड़बड़ी को लेकर हतोत्साहित हुए थे, हताश हुए थे। उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश है कि एक तरफ पारदर्शिता तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जो गड़बड़ियां हुई है उसके मामले में न्याय मिलेगा युवाओं को, और इसके लिए केस दर्ज कर लिया गया है।
जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और मनोज नायक का भी रुख कर लेते हैं। मनोज, आपसे भी समझना चाहेंगे इस घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला जिस पर एफआईआर ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई है, और ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले INS 24/7 बता रहा है हमारे दर्शकों को, जिसमें वो तमाम नाम हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किन किन के खिलाफ ये शिकायत हुई है। राजनेताओं के नाम भी इसमें शामिल है जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है। मनोज, आपके पास क्या कुछ अपडेट इस विषय पर? जी देखिए, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो है यहाँ आज 5वां केस दर्ज किया है। इससे पहले जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कोल स्कैम में मामला दर्ज किया था, आबकारी स्कैम में मामला दर्ज किया था, डीएमएफ में मामला दर्ज किया था और कस्टम मिलिंग में एफआईआर दर्ज किया था। और आज जो है पीएससी घोटाले में जो है ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया है। जब बीजेपी जो है विपक्ष में थी तो लगातार यहाँ आरोप लगाते कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसी मामले को लेकर जो है यहाँ एफआईआर अब सरकार में आने के बाद दर्ज किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो है कैबिनेट ने भी इस मामले को जो है इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी थी और अब कहीं ना कहीं यह रास्ता खुल चुका है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। जो एफआईआर दर्ज हुए हैं और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे दस्तावेज जो है अब सीबीआई के हवाले होंगे। आगे के इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई निश्चित रूप से करेगी क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही इसे अपने राज्य सरकार की कैबिनेट ने इसे पहले ही अपनी मंजूरी दे दी। आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो अपराध क्रमांक 5/24 में धारा 420, 120 बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A और 12 के तहत जो है पूरा मामला दर्ज किया गया। आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ जो है इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं तत्कालीन जो चेयरमैन थे पीएससी के टामन सिंह सोनवानी, उन्हें सीधे सीधे नामजद किया गया। इसके अलावा जो है जीवन किशोर ध्रुव को नामजद किया गया है, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को नामजद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है तत्कालीन गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त जो भी पीएससी कंसर्न लोग थे उन्हें नामजद किया गया है। और इसके अलावा जो है अन्य राजनेताओं को भी जो है संभावना यह जताई जा रही है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से संबंधित जो राजनेता थे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया, अपने परिचितों को लाभ पहुंचाया, उन सभी को भी जांच के दायरे में रखा गया। इसके अलावा जो 7वें नंबर में नामजद हुए हैं उसे अन्य की कॉलम में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है जांच का दायरा जो है पीएससी घोटाले की जांच का दायरा जो है वह बढ़ चुका है। और यह मामला जो है आने वाले दिनों में जब सीबीआई के हवाले होगा तो सीबीआई जो है एक एक करके जो सारी परतें हैं उधेड़ने शुरू करेगी क्योंकि लगातार जो है युवाओं में आक्रोश देखने को मिला और इसी का ही जो परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में जो युवाओं ने जो है तत्कालीन सरकार के खिलाफ जाकर जो है अपना मत भी दिया। जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ ये भी आपसे समझना चाहेंगे मनोज इस सब विषय के बीच कि देखिए विधानसभा में भी इस मामले को लेकर काफ़ी गर्माहट देखने को मिली, जब जिस तरह से धर्मलाल कौशिक जी ने इस मुद्दे को पूरा उठाया और उसके बाद जवाब भी दिया विश्वदेव साय ने। उसके बाद ये तय था कि अब जो है इस मामले में जिस तरह की अपडेट की आकांक्षा हम करते हैं वो मिलेगी और अब वो सामने भी दिखाई दे रहा है। इस बीच अब प्रतिक्रियाएं किस तरह की मिल रही हैं मनोज इस तमाम कार्रवाई के बाद? निश्चित रूप से जो युवाओं में आक्रोश था पिछले 1 महीना पहले जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली कैबिनेट ने यह घोषणा किया था कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन इसके बाद से कहीं ना कहीं जो है पूरा मामला ठंडा पड़ता दिख रहा था। लेकिन आज यह मामला फिर से एक बार गर्मा गया और युवाओं के साथ साथ जो है भाजपा के तत्कालीन नेता वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस मामले को लेकर लगातार मुखर रहे। तो सभी लोगों का जो अभी सामने जो बातें आ रही हैं खुल के, वे सभी इस मामले को लेकर जो है जांच को लेकर जो है अब यह आशा कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ अब उनके साथ न्याय होगा और जिन लोगों ने जो है दूसरों के हक पर डाका डाला, पद पर कब्जा किया या पद की खरीदारी करके जो है अनैतिक तरीके से जो है पीएससी में दूसरों के हक को मारा है, उन सभी को जो कहीं ना कहीं दंड मिलेगा क्योंकि इस मामले की जांच जो है जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई करेगी। और उससे पहले जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपराध पंजीबद्ध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला काफी गंभीर है। राज्य की जो इकाई है वह भी अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको भी जो है मतलब कानून के दायरे में लाया जाए, संविधान के दायरे में लाया जाए और किसी के साथ भी जो कोई अन्याय ना हो। इसीलिए जो है अब जो है मामले की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का रुख कर लेते हैं, न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले आईएनएच एक्सक्लूसिव ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी अब मामला दर्ज हुआ है। और जाहिर तौर पर राजनीति में जिस तरह ये मामला जो है प्रमुखता पे रहा है, इसे उठाया विपक्ष ने, और अब तो विधानसभा में भी अभी इस मामले को उठाया गया, बाकायदा जवाब दिया गया। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो 48 शिकायतें इसमें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद एक राहत की उम्मीद तो वो युवा जरूर कर रहे हैं जो वंचित रह गए हैं दरअसल। और जिस तरह से अपने रिश्तेदारों को उन पदों पर, चाहे वो डीएसपी के हों, चाहे वो कलेक्टर के हों, उनको नियुक्ति के आरोप लगे हैं, इन सब के बीच अब हड़कंप है। गौरव, आप जिस तरह से राजनीतिक नजरिए से देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से हड़कंप की स्थिति बनेगी उन लोगों के लिए जो पिछली सरकार में शामिल रहे हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ी अगर हुई है तो उसके हिस्सेदार रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हड़कंप की बात निश्चित रूप से। जहां तक युवाओं की बात है तो युवाओं के लिए, सिर्फ उन युवाओं के लिए ही ये एक हताशा का विषय नहीं था जो परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके स्थान पर उनका हक मारकर ऐसे लोग आ गए जो किसी के रिश्तेदार थे या किसी के परिचित थे, किसी के कृपा पात्र थे। सिर्फ उनके लिए यह हताशा का विषय नहीं था, बल्कि प्रदेश के लाखों युवा जो पीएससी के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने का सपना देखते हैं, उनके लिए भी कुठाराघात था कि इस तरह से गड़बड़ियां होती है और कुछ लोगों के रिश्तेदार या कुछ लोगों के परिचित या कुछ लोगों के कृपा पात्र ऐसे लोग इस पर चुनकर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें भी राहत की एक उम्मीद है, उन्हें भी न्याय की उम्मीद जगेगी और कहीं ना कहीं जब कार्रवाई होगी, जब परतें खुलेंगी तो बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे और शायद पिछले मामले भी सामने आएंगे जिनमें संभावित गड़बड़ियां हुई हो, क्योंकि लगातार शिकायतें की जा रही थी कि पीएससी में गड़बड़ियां हो रही है। और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक इसे लेकर लड़ाई लड़ी। हालांकि इस बात को नकारा गया कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से शिकायतें लगातार आ रही थी, जिस तरह से सवालों के जवाब को लेकर ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रेजेंटेशन दिया, एक एक सवालों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस तरह के उसके जवाब थे। कई सवाल ही गलत पूछे गए थे, उसके जो जवाब थे वो गलत थे। तो किस तरह से गड़बड़ियां की गई, किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इस बात को ओपी चौधरी ने सदन में भी बताया और सदन से लेकर सड़क तक की इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई भी लड़ी। तो जो युवा है जो पीएससी के माध्यम से अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उनके लिए अब न्याय की उम्मीद जगी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक के इस मामले में जो फैसला है उसकी स्थिति बनती है, कब तक इस मामले में जो दोषी है वो पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो केस दर्ज हुआ है उसके बाद में न्याय की उम्मीद जरूर प्रदेश के युवाओं में जगी जी। जी बिल्कुल, तो एक उम्मीद जगी है। और जब सरकार बनी थी, नई सरकार ने जब छत्तीसगढ़ में अपना कामकाज संभाला था, तब से युवाओं की उम्मीद जो है और ज़्यादा बढ़ गई थी। मनोज नायक का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं और मनोज नायक भी लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले INS 24/7 पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि वो कौन कौन से सफ़ेद पोश हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, वो अभी निकलना बाकी है। CGPSC बड़ी ये मामला है जिसमें कि EOW में शिकायत हो गई है, EOW में FIR दर्ज करा दी गई है और तत्कालीन PSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ FIR हुई है। जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इन सफेद पोशों का भी सामने आना बाकी है। मनोज नायक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पहले ईडी की कार्रवाई और उसके बाद अब ये जो CGPSC घोटाला, इसे लेकर कार्रवाई, यदि प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वाकई इस बार इस समय कहें, चूंकि अभी सामने लोकसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में अब खुलकर परतें जब सामने आएगी तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है ये भी सब कुछ सामने देखने को मिलेगा। वाकई खासी मुसीबत है। जी, निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो है पहले जो है ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद जो है आईटी ने अपना छापे की कार्रवाई जो है अभी बीते दिनों की, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सहित उनके करीबियों के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई। इससे पहले जो है EOW ACB ने जो है 4 केस अलग अलग मामलों में दर्ज किए। इसमें भी जो है तत्कालीन जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी थे, इसके अलावा जो है तत्कालीन राजनेता थे, पूर्व मंत्री थे, इन सभी के नाम आए थे। और अब जो PSC घोटाले में FIR दर्ज हुए हैं उसमें भी जो है तत्कालीन चेयरमैन, जिनके की पूर्ववर्ती सरकार से काफी मधुर संबंध रहे। इसके अलावा जब नतीजे जारी किए गए थे PSC के, तो उसमें जो नतीजे जारी किए गए थे उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उनके नाम को इस प्रकार से
साइन किया गया था कि किसी को ये पता न चले कि वे किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं। उनके सरनेम छुपा दिए गए थे, जैसे कि किसी के नाम लिखा जा रहा था तो सिर्फ प्रांजल लिखे जा रहे थे, उनके ना साहू हैं, नायक है, दुबे हैं, क्या है, ये सब सारी चीजें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को छुपाने की कोशिश की जाती और इसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं शक की सुई जो है तत्कालीन जो बड़े नेता हैं उनकी ओर गई, बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर गई और इन लोगों के बारे में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके जो रिकॉर्ड खंगाले गए तो कहीं ना कहीं उनके सीधे सीधे नजदीकी रिश्तेदार निकले, नजदीकी परिचित निकले, करीबी निकले। तो इसके बाद जो है सवालों के घेरे में जो है तत्कालीन पीएससी के तमाम अधिकारी आ गए थे, तत्कालीन सरकार के लोग भी आ गए थे, जिम्मेदार लोग भी। और इस मामले को लेकर जो है कुछ दिनों बाद जो है अभ्यर्थी लगातार जो है उत्तर पुस्तिकाओं को भी जो है सोशल मीडिया में जब दिखा रहे कि किस प्रकार से पीएससी ने नतीजे जारी किए हैं, जो सही जवाब थे उन्हें गलत ठहरा दिया गया, जो गलत जवाब थे उन्हें सही ठहरा गया। इस प्रकार कई सारी चीजें जो सामने खुल कर आ रही थी और इसके बाद इसकी शिकायत जो है तत्कालीन सरकार से भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और साथ ही साथ कहा था कि अभी यदि किसी को लगता है तो कोर्ट की ओर वे जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला है। लेकिन सरकार ने किसी भी सूरत में किसी भी अभ्यर्थी या जो आरोप लगा रहे थे उनकी बात और इसका खामियाजा भी तत्कालीन सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। और उस समय जो है विधानसभा चुनाव के समय जो है भाजपा ने युवाओं को यह भरोसा दिलाया था कि वह युवाओं के साथ और इस मामले में जो है जब यदि सत्ता में भाजपा आती है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह भरोसा भाजपा ने दिलाया था। और बीते महीने की बात करें, एक महीने पहले की, तो इस मामले को कैबिनेट में भी लाया गया था और कैबिनेट में एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि पीएससी घोटाले की जांच जो है सीबीआई करेगी। और इससे पहले जो है एफआईआर की जो प्रक्रिया होती है वह एफआईआर जो है अब ईओडब्ल्यू और एसीबी में हो चुका है। और जैसे ही ईओडब्ल्यू और एसीबी जो है अपनी फाइल जो है सीबीआई को सौंपेगी तो आने वाले दिनों में जो है सीबीआई के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं जिन्हें नामजद आरोपी बनाया गया उन पर शिकंजा कसने के लिए तैयार रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हर पल की अपडेट इस खबर से जुड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का। गौरव, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि और भी कुछ अधिकारियों के नाम इसमें शामिल थे जब ये पूरा घोटाला उजागर हुआ था। चेयरमैन के खिलाफ, तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ तो शिकायत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इसके अलावा और अन्य लोग जो इसमें शामिल रहे उनके खिलाफ, लेकिन कुछ और भी लोग थे, क्या उन पर भी शिकंजा कस सकता है आने वाले वक्त में? जी, निश्चित रूप से जब जांच की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं टामन सिंह सोनवानी उनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर किया गया क्योंकि वो लगातार चेयरमैन थे और उनके खिलाफ इस बात को लेकर खासा आक्रोश था कि उन्होंने अपने जो परिजन है, अपने जो रिश्तेदार है उनको लाभान्वित किया, मेरिट लिस्ट में उनके नाम जो है वो गलत ढंग से शामिल कराए। और कहीं ना कहीं उनके साथ साथ जो अन्य लोग भी थे, जीवन किशोर भू का नाम सामने आया, इसी तरह से कुछ अन्य लोग भी थे जिनका नाम इस वक्त निकल कर सामने आया। लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, विस्तार होगा, इसके बाद ये तय है कि उस समय जो पीएससी में पदस्थ रहे, जो उस समय पीएससी में मुख्य भूमिकाओं में रहे, वो कहीं ना कहीं इसकी जद में आएंगे। साथ ही साथ जो राजनेता है जिनके इशारे पर इस तरह के काम हुए, जिनके संरक्षण में इस तरह के काम हुए, कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसेगा। और ये क्या है क्योंकि आने वाले समय में ईओडब्ल्यू के माध्यम से पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात हुई है। तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जब अपना जांच आगे बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो निगरानी है, जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा, तब कई और भी चेहरे हैं वो बेनकाम होंगे। जी गौरव, क्या इस ओर भी इशारा मिल रहा है कि जिन राजनेताओं की बात हो रही है वो अब जो है सामने आएंगे, उनके खिलाफ जिस तरह से शिकायत दर्ज हो गई है, तो क्या उनके बारे में, या उस समय जब सरकार रही कांग्रेस की, जिस समय पूरा घोटाला हुआ, तो उनके किसी के नाम की कोई जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं? देखिए, कुछ नेताओं के नाम उस समय जरूर सामने आ रहे थे कि उनके परिजन जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, गलत ढंग से सिलेक्शन का आरोप भी लग रहा था लगातार। लेकिन अब तक नामजद रूप से इस बात की जानकारी सामने नहीं आई कि किन किन राजनेताओं के नाम है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से कुछ राजनेताओं के संबंध में इशारा किया गया है एफआईआर में, तो इसमें ये तय है कि आने वाले समय में जब जांच की परतें खुलेंगी, जब जांच लगातार आगे बढ़ेगा, तो कई सपूत नेता जो उस समय मुख्य भूमिकाओं में रहे उनके खिलाफ भी जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा और इसके बाद में उनके नाम भी सामने आएंगे, साथ ही साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी बिल्कुल।
ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीजीपीएससी घोटाला ये मामला है, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई है एफआईआर। तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये 170 अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था, आपको बता दें। और ये पूरा जो मामला है वो सीजीपीएससी घोटाला मामला है, जिसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पर बैठने वालों के लिए ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इसके तहत डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर जैसे पदों की भर्ती की जाती है। और उस टाइम जो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, उन पर ये आरोप लगा था, उनके साथ कुछ अन्य अधिकारियों पर भी आरोप लगा था कि अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां फर्जी तरीके से कराई है।